नमस्ते। आज मैं सीबीएसई की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पाठ 9 के प्रश्न उत्तर लेकर कविता का नाम है आत्मत्राण, जो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। इसका अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया है। प्रश्न 1। कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वह उसे जीवन रूपी मुसीबतों से जूझने की, सहने की शक्ति प्रदान करे। वह निर्भय होकर विपत्तियों का सामना करे, अर्थात विपत्तियों को देखकर डरे नहीं, घबराए नहीं। उसे जीवन में कोई सहायक मिले या न मिले, परंतु उसका आत्मबल, शारीरिक बल कमजोर न पड़े। कवि अपने मन में दृढ़ता की इच्छा करता है तथा ईश्वर से विपत्तियों को सहने की शक्ति चाहता है। प्रश्न 2। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहता है कि हे परमात्मा, चाहे आप मुझे दुखों व मुसीबतों से न बचाओ, परंतु इतनी कृपा अवश्य करना कि दुख व मुसीबत की घड़ी में भी मैं घबराऊं नहीं, अपितु उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करूं। उसकी प्रभु से यह प्रार्थना नहीं है कि प्रतिदिन ईश्वर भय से मुक्ति दिलाएं तथा आश्रय प्रदान करें। वह तो प्रभु से इतना चाहता है कि वे शक्ति प्रदान करे जिससे वह निर्भयता पूर्वक संघर्ष कर सके। वह पलायनवादी नहीं है, न ही डरपोक है, केवल ईश्वर का वरद हस्त चाहता है। प्रश्न 3। कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? कवि प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, विपरीत परिस्थितियों में भले ही और पौरुष न डगमगाए तथा मेरा आत्मबल कमजोर न पड़े। विश्वास के साथ सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मांगता है। प्रश्न 4। अंत में कवि क्या अनुनय करता है? अंत में कवि अनुनय करता है कि चाहे सब लोग उसे धोखा दें, सब दुख उसे घेर लें, पर ईश्वर के प्रति उसकी आस्था कम न हो, उसका विश्वास बना रहे। उसका ईश्वर के प्रति विश्वास कभी न डगमगाए। दुख रूपी रात्रि में जब संपूर्ण विश्व उसे अकेला छोड़ दे और अवहेलना करे, उस समय उसे अपने प्रभु पर, उनकी शक्तियों पर तनिक भी संदेह न हो, उसकी प्रभु पर आस्था बनी रहे। प्रश्न 5। आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। आत्मत्राण का अर्थ है आत्मा का त्राण, अर्थात आत्मा या मन के भय का निवारण, उससे मुक्ति। कवि चाहता है कि जीवन में आने वाले दुखों को वह निर्भय होकर सहन करे। दुख न मिले ऐसी प्रार्थना वह नहीं करता, बल्कि मिले हुए दुखों को सहने, उसे झेलने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता है। इसलिए यह शीर्षक पूर्णतया सार्थक है। प्रश्न 6। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या-क्या प्रयास करते हैं, लिखिए। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त परिश्रम और संघर्ष, सहनशीलता, कठिनाइयों का सामना करना और सतत प्रयत्न जैसे प्रयास आवश्यक हैं। धैर्यपूर्वक प्रयास करके इच्छा पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। जीवन में आने वाली बाधाओं से न तो घबराते हैं, न पीछे हटते हैं। जब तक इच्छा पूरी न हो जाए, धैर्य व सहनशीलता से कार्य करते हैं। प्रश्न 7। क्या कवि की ये प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ, तो कैसे? हाँ, कवि की ये प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से अलग है, क्योंकि इस प्रार्थना गीत में कवि ने किसी सांसारिक या भौतिक सुख की कामना के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि उसने हर परिस्थिति का निर्भीकता से सामना करने का साहस ईश्वर से मांगा है। वह स्वयं कर्मशील होकर आत्मविश्वास के साथ विषम परिस्थितियों पर विजय पाना चाहता है। इन्हीं बातों के कारण ये प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से अलग है। इस कविता में कष्टों से छुटकारा नहीं, बल्कि कष्टों को सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना की गई है।
निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न एक, नतशिर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानो छिन छिन में। इन पंक्तियों का भाव है कि कवि सुख के समय, सुख के दिनों में भी परमात्मा को हर पल श्रद्धा भाव से याद करना चाहता है तथा हर पल उसके स्वरूप को पहचानना चाहता है। अर्थात कवि सुख दुख दोनों में ही संभाव से प्रभु को याद करते रहना चाहता है तथा उसके स्वरूप की कृपा को पाना चाहता है। वह सुख के दिनों में भी सिर झुकाकर ईश्वर को याद रखना चाहता है। वह एक पल भी ईश्वर को भुलाना नहीं चाहता। प्रश्न दो, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानू शय। कवि चाहता है कि यदि उसे जीवन भर लाभ न मिले, यदि वह सफलता से वंचित रहे, यदि उसे हर कदम पर हानि पहुंचती रहे, तो भी वह मन में निराशा और विनाश के नकारात्मक भावों को स्थान न दे। उसके मन में ईश्वर के प्रति आस्था, आशा और विश्वास बना रहे। कवि ईश्वर से निवेदन करता है कि हानि लाभ को जीवन के अनिवार्य अंग मानते हुए वे निराश न हो और उन्हें ऐसी शक्ति मिलती रहे कि वे निरंतर संघर्षशील रहें। प्रश्न तीन, तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। कवि कामना करता है कि यदि प्रभु दुख दें तो उसे सहने की शक्ति भी दें। वे ये नहीं चाहते कि ईश्वर उसे इस दुख के भार को कम कर दे या सांत्वना दे। वह अपने जीवन की जिम्मेदारियों को कम करने के लिए नहीं कहता, बल्कि उससे संघर्ष करने, उसे सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता है। वह तो ईश्वर से संसार रूपी सागर की सभी बाधाओं को पार करने की अपार शक्ति व जीवन में संघर्ष करने का साहस चाहता है। पाठ के शब्दार्थ और टिप्पणियां। विपदा यानी विपत्ति या मुसीबत, करुणामय दूसरों पर दया करने वाला, दुख ताप कष्ट की पीड़ा, व्यथित दुखी, सहायक मददगार, पौरुष पराक्रम, क्षय नाश, त्राण भय निवारण, बचाव या आश्रय, अनुदिन प्रतिदिन, अनामय रोग रहित स्वस्थ, सांत्वना ढांढस बंधाना तसल्ली देना, अनुनय विनय नत सिर झुकाकर, दुख रात्रि दुखों से भरी रात, वंचना धोखा देना या छलना, निखिल संपूर्ण, संशय संदेह। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।